हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में इस कारकर्दगी के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया है। सुनने में ये आ रहा है, इत्तलात है कि शायद इमामुल हक ड्रॉप होंगे और उनकी जो वजह अब तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुस्त बैटिंग होगी। तो आपको लगता है कि टेस्ट मैच 1.5 दिन पहले ख़त्म हो जाए, टेस्ट मैच 1 दिन पहले ख़त्म हो जाए, 5 दिन पूरे का प्ले ना हो, और उसके बाद भी अगर किसी बैट्समैन को इसलिए ड्रॉप कर दिया जाए कि वो ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसका बेहतर नहीं है, तो ये कोई बहुत बेहतर हिकमत अमली या बेहतर सोच हो सकती है? हाफिज जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी भट्ट साहब, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बात यह है कि उनकी फॉर्म ही नहीं है, वो इतने अरसे से खेल रहे हैं। ही कैन नॉट स्कोर बिग। अगर आप देखें वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया की देख लें, तो बात सुस्त खेलने की है इतनी नहीं है जितनी के ना स्कोर करने की है। और वो जितना खेल रहे हैं उसमें कोई ऐसे शॉट नहीं उनकी तरफ से नजर आ रहे कि जिसपे आगे भी लगे कि ये इस बॉलिंग के खिलाफ रन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा उस पर बेस्ड है। आई डोंट नो हम क्यों हर काम करना चाहते हैं और उसको डर के करना चाहते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। यानी आपको उसके स्कोरिंग रेट से मसला है। तो जरा मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्मिथ है, जब जरूरत पड़ी तो उसने 100 बॉलों बाद पहली बाउंड्री लगाई है उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछली इनिंग खेली है। तो आपका तो जो है 1.5 दिन पहले मैच खत्म हो जाता है, 1.25 दिन पहले मैच खत्म हो जाता है, तो आपको क्या स्ट्राइक रेट का इतना क्या सर पे चढ़ा हुआ है? ठीक है। अच्छा, इमामुल हक वाली ये बात है, क्या अगर साइम अयूब के लिए ये अच्छा मौका होगा कि उनको टेस्ट मैच खिला दिया जाए, और इसकी क्या ज़मानत होगी कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, अल्लाह करे कि वो कर जाएं, अगर नहीं करते हैं तो जिस तब्दीली से, जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में सोच बदलती है, पाकिस्तान में इंतज़ामिया बदलती है, ये खिलाड़ियों के लिए किस हद तक फिर आपके ख्याल में नुकसानदेह हो सकता है? वो नए आए हैं, वो कहें साइम ज़्यादा तेज़ खेलता है, हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हम फिर वापस इमाम की तरफ जाते हैं। साइम अयूब एक बहुत ही बासलाहियत और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। ऑल्दो के अ बिट अर्ली हो सकता है, लेकिन हु नोज, अगर वो अच्छा खेल जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाए, देन ही माइट कैरी ऑन। लेकिन वो जिस पाए का प्लेयर है, जिस तरह जो आपने उसके क्रेडेंशियल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोक सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। तो ऐसी बात हरगिज नहीं होगी कि अगर वो फेल होते हैं तो बाहर होते हैं। एवरीबडी नोज कि उसका पहला टूर है, ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल कंडीशन है, वर्ल्ड क्लास टीम है। तो अगर वो उसके खिलाफ करता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो उसके लिए लर्निंग कब होगा, और इसको ऐसे ही देखना चाहिए। भट्ट साहब, ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट सीरीज़ के दोनों मैचेस आ रहा है, आपको लगता है कि तैयारियों में कमी थी या फिर हम दस्तयाब मौके से फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं? एक अच्छा मौका ज़रूर था टेस्ट मैच जीतने का ऑस्ट्रेलिया में। हाफिज जी, आपको लगता है कि हमने कभी किसी चीज़ की तैयारी की है? आपको क्यों ये खुशफहमी है कि हमने कभी किसी चीज़ की तैयारी की है? जो तैयारियां करते हैं ना, वो तजर्बा उनको होता है। वो फर्स्ट टाइमर्स को जॉब पे लाके सिखाते नहीं है, उनका विजन होता है। यहाँ तो पता ही नहीं है किसने आना है, किस वक्त किसने जाना है। आपको क्या पता था कि आपके जब 1-2 प्लेयर जो 140 की भरमार की हुई थी, जब वो नहीं खेलेंगे या वो उनमें से कोई अनफिट होगा, तो आपके पास कोई बैकअप था? आपने तो देखा है कि जो लड़के आउट कर रहे हैं, जो कि बनता था, आपने उनको उठा लिया है। लेकिन उन लड़कों से कभी कम्युनिकेट किया था आज से 6 माह पहले कि जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है आप लोगों ने जाना है, इस तरह की लेंथ चाहिए होगी, ये आपकी फिटनेस के लेवल्स होने चाहिए, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है। इमरान ताहिर को 1 साल पहले पता था कि 2019 का वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड से पहला ओवर उसमें करना है। 1 साल पहले उसे पता था कि नया गेंद उसने करना है वर्ल्ड कप में। इसको आप तैयारी कहते हैं? तो इधर तो पता ही नहीं होता कौन जाएगा साथ, कौन नहीं होगा, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा, कौन टीम का कोच बन जाएगा, कौन ऑनलाइन डायरेक्टर बन जाएगा, कौन कहां से आ जाएगा, इधर तो कुछ पता नहीं होता। अच्छा, कप्तान को आप किस तरह से देखते हैं इन 2 टेस्ट मैचेस में? शान मसूद, अगर इंटेंट की बात है, अगर एक तरफ सुस्त खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ शान मसूद कैसे उन्हीं पिचेस पर, उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता है, कंट्रोल से भी खेल सकता है? तो क्या शान अकेले ने अपनी अलग से तैयारी की थी? देखिए, शान एक बहुत ही बेहतरीन बैटर है, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे पेस एंड बाउंस हो। और अगर उसकी आप कैप्टनसी की बात करें तो वो भी इम्प्रेसिव रही है, अच्छी फील्ड प्लेसिंग रही है। वो कहीं पे आपको फ्रस्ट्रेट दिखाई दी है, कहीं पर आपको वो ओकेजन से ओवरलोड नहीं लगे, ओवर एक्साइटेड नहीं लगे।
और अच्छे डिसीजन वो लेता रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ कैचेस छूटे हैं, बैट्समैन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ जिन्हें स्टार्ट मिला है वो बड़े स्कोर में अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बहरहाल वो एक ब्राइट और शाइनिंग लाइट है इन मुश्किल कंडीशंस में। वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह खेल रहा है वो सबसे बेहतर खेल रहा है पूरी टीम में इस टाइम। अगर कंट्रोल में लगता है बैटिंग करते हुए तो वो शान लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अच्छी बात है, उसको बैक करना चाहिए, ग्रो करेगा। एक कह ले के रिलेटिवली एक्सपीरियंस भी है लड़का, और ही हैज टाइम ऑन हिज साइड। 5-6 साल की क्रिकेट 10 साल की खेल सकता है जितना वो फिट है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर एक मुश्किल टूर, वो लोग सीखते हैं जो यंगस्टर्स जाते हैं। ये तो खैर काफी एक्सपीरियंस है, बट बीइंग अ कैप्टन एंड प्लेइंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में अगर आप किसी को कप्तान बनाएं तो पहले टूर पे आप उसको इतना टाइटली स्क्रूटनाइज करेंगे। शायद उसको भी चंद दिन पहले ही पता लगा होगा कि उससे कप्तान होना। और ये हमारे यहाँ ऐसे ही है, किसी को ना हम ग्रूम करते हैं एज कैप्टन, ना उससे कभी कम्युनिकेट करते हैं। हर बंदा जो आता है वो एक अपनी अलहदा जो है ना सोच लेके आता है, और पिछले की चीज खराब करके तो वो अपनी खराब हो या सही हो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो सोच है कि आप कभी भी हिकमत अमली के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, आप तरतीब के साथ चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं, आप मनसूबाबंदी नहीं करते हैं, और इससे बराह रास्त नुकसान एक तो खिलाड़ियों का होता है और उससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के क्रिकेट का होता है। फरीद खान साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे आप कैंप की बात की है, अंडर 19 का भी कैंप लगा है, फिर पाकिस्तान की जो आने वाला तीसरा टेस्ट मैच है, इमामुल हक की जो बात हो रही है, स्टैट्स क्या बताते हैं उस हवाले से कि क्या वाकई फॉर्म तो ख़राब है? भट्ट साहब ने कहा वर्ल्ड कप में भी वो ठीक नहीं खेले थे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी एक और मसला भी कि शॉट्स उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। अदादो शुमार क्या बताते हैं? तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया, रह क्या गया पीछे। मैं तो ये सोच रहा हूँ किधर खेले हैं, लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं मुझे तो खुद ये हैरानी हो रही है कि वो स्लो स्ट्राइक रेट पे जो है बात जो है वो डाल देते हैं। इमाम के केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच एक दिन पहले ख़त्म हो गया तो वो उनकी स्ट्राइक रेट जस्टिफाइड है। जब एनालिस्ट बैठता है वो ये देखता है कि कैसी डिलीवरीज पे उसने जो डिलीवरीज लीव की हैं उसने, या जहाँ पर उसने इंटेंट शो नहीं की, जहाँ स्कोरिंग शॉट वो मार सकता था, क्योंकि इवेंचुअली अगर उसने उसकी आप देखें डॉट बॉल परसेंटेज तो वो बहुत ज़्यादा है। कई ऐसी शॉट्स हैं जहाँ पर शायद वो चौका ले सकता था, जहाँ एक रेगुलर बैटर चौका लेता। बहुत अच्छा बैटर तो अच्छी गेंद पे भी चौका मार देता है, लेकिन एक रेगुलर बैटर जिन गेंदों पे चौका मार सकता था, इवेंचुअली अगर वो उस तरह की 20 बॉलें लीव कर देता है तो वो 20 बॉलें 80 रन दे सकती थी आपको। इवेंचुअली आप मैच हार जाते हैं उससे 80 रन से। इस तरह से भी देखा जाता है कि कहाँ पर वो इतना भी रिस्क नहीं ले रहा कि उसको डर है अंदर कि वो अपनी विकेट लूज ना कर दे। और 33 की स्ट्राइक रेट से वो खेला, जो कि बहुत कम है इस डे एंड एज में। और मैंने उसकी स्ट्राइक रेट्स तो छोड़े, एवरेजेस का जो डाटा शेयर किया था, ट्वीट भी किया था, मतलब 16 की एवरेज ऑस्ट्रेलिया में आपकी, 18 की आपकी एवरेज इंग्लैंड में, 24 की साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में आप खेले नहीं है। एवरेजेस आपकी जहाँ अच्छी हैं वो आयरलैंड है जहाँ पे 80+ एवरेज है। पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा की एवरेज, जिस तरह की पिचेज हम बनाते रहे माशाल्लाह, जो हाईवेज बनाते रहे, वहाँ पे आपने रन्स कर दिए हैं। तो ये तो 5 साल से लोगों को नजर आ रहा है कि उसकी अवे फॉर्म बिल्कुल खराब है, होम फॉर्म पे वो चल रहा है, खेल रहा है। ये तो अवे फॉर्म ना हुआ, ये तो अवे एबिलिटी हुई। बिल्कुल एबिलिटी है। ये तो आप लिमिटेड एबिलिटी के साथ 5-5 साल खेल गए हैं। हैरानी होती है कि कुछ प्लेयर्स का करियर बन गया है, जो पीछे हम लोग यूई में खेलते रहे हैं, फिर यूई के बाद हम पाकिस्तान में जो पिचेस बनाकर खेलते रहे हैं, और जिन टीम्स के साथ खेलते रहे हैं, जो स्ट्रेंथ टीम्स की पाकिस्तान आती रही है, जो हमें आई ओपनर मिला वर्ल्ड कप में, हमने देखा हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, जब हमने पहली दफा उन बॉलर्स को फेस किया जो टीम्स हमारे वहां आके उन बॉलर्स को लाती नहीं थी।